जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द ERNA ऑफ 9 अक्टूबर 2023। बोले तो एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल्स, राइट। सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट वीडियोस जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे, बाकी कोई भी न्यूज़ हम कवर नहीं करेंगे जो आपका टाइम वेस्ट करती हो, राइट। तो ये वीडियोस छोटे होते हैं द इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू के, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि इतने छोटे में, लेकिन ये सारे आपके जो एग्ज़ाम है, सारे जो पॉइंट्स है उसको कवर करती है ये दोनों वीडियोस। आपको द हिंदू का भी जो एनालिसिस मिल जाएगा, इतने ही देर का होगा। हम काफ़ी आपका टाइम बचाने का ट्राई करते हैं, तो ऊपर आया आइकन में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के पहले आपके एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ एनालिसिस से, राइट। तो अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया, आपको पता चल गया होगा। जो डेथ टॉल है वो 2000 जो है से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। टू द पॉइंट बताऊं तो अभी तक जो है अफगान के मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर्स ने बोला है कि 2053 लोग जो है मर चुके हैं, और ये जो है 9000 से ज़्यादा लोगों को जो है इंजर्ड हैं, और 1300 से ज़्यादा घर जो है वो टूट चुके हैं, राइट। तो ये जो अर्थक्वेक था वो मैग्नीट्यूड का था 6.3, ऐसा कहना है यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का कि 6.3 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था। और ये अर्थक्वेक जो है वर्ल्ड का डेडलीस्ट में आता है इस साल के, आफ्टर द टर्की और सीरिया में जब आया था इस साल फरवरी, जहां 50,000 से ज़्यादा लोग मरे थे। याद रखना, टर्की और सीरिया में इसी साल आया था फेब में, उसके बाद ये वर्ल्ड इस साल का डेडलीस्ट है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। द योम किपुर वॉर, ये क्या है, ये आपको पेज एक्सप्लेन करके जो आज के इंडियन एक्सप्रेस पेपर में है उस पेज पे आपको ये आर्टिकल मिलेगा। तो मैं बता दूं, ये जो है अटैक का जो हमास का जो अटैक हुआ इसराइल पे, इसको योम किपुर वॉर से कंपेयर किया जा रहा है, जो कि लगभग 5 डिकेड, बोले तो 50 साल पहले हुआ था। 1973 में अक्टूबर में ही हुआ था। 6 to 25 तक लड़ा गया था, जो कि इजराइल एक तरफ था और एक तरफ थे इजिप्ट और सीरिया, राइट। अब इसको इसीलिए कंपेयर किया जा रहा है। कंपेयर क्यों किया जा रहा है, राइट, आप ऐसा पूछ सकते हो। बिकॉज कि ये डेडलीस्ट अटैक है, उसी तरह का अटैक है आफ्टर द योम किपुर वार जो अभी चल रहा है, राइट। तो इसीलिए इसको कंपेयर किया जा रहा है द योम किपुर वार से। और कब हुआ था ये? 1973 में। और किन किन के बीच हुआ था? इसराइल तो एक तरफ थी और दूसरी तरफ थी इजिप्ट और सीरिया, ये आपको याद रखना है, राइट। चलो फिर दूसरा आर्टिकल आपके लिए, अगला आर्टिकल देखते हैं। तो ये आपको शायद सुन के अजीब लगेगा कि इंडिया की जो टाई है विद इसराइल पहले जो है बिल्कुल ऐसी नहीं थी, राइट। इसीलिए आर्क ऑफ इंडिया टाई विद इसराइल नाम दिया गया है, क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव वाला रिश्ता रहा है जब इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के। आपको पता है कि जब इंडिया जो है नॉन मुस्लिम स्टेट में सबसे लास्ट था इसराइल को एज ए कंट्री मान्यता देने में, मतलब एग्री नहीं कर रहा था कि इसराइल एक कंट्री है, उसको अलग से एक कंट्री है वो मान्यता देने में, नॉन मुस्लिम स्टेट्स में। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है, राइट। और वहीं आपको ये भी सुन के अजीब लगेगा कि इंडिया पहली ऐसी नॉन अरब कंट्री थी जिसने PLO, बोले तो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज कर दिया था। सोचो कैसी रिश्ता रहा होगा। बट ये बहुत पुरानी बात है, राइट। और 1990 के बाद से ये चीज़ें पूरी तरह बदल गई। अब इंडिया और इसराइल के रिश्ते जो है बहुत ही बेहतरीन है। आपको पता है वहाँ के PM नेतन्याहू और इंडिया के PM मोदी के बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता है, दोस्ती जैसा रिश्ता ये लोग मेंटेन करते हैं, राइट। तो ये आर्क जो था इंडिया की टाइज का इसराइल, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। होप सो आपको भी शायद नहीं पता होंगे ये फैक्ट्स, लेकिन अब से पता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1990 के बाद जो है ये जो है इंडिया का टाई इसराइल के साथ जो रिश्ता है पूरी तरह बदला था। उसके पहले जो है अलग तरह के रिश्ते थे, आपको समझ आ ही रहा होगा, राइट। तो आपको ये तो पता है, अभी तक हम बहुत बार न्यूज़ में कवर कर चुके कि आदित्य L1 जो हमारा स्पेस क्राफ्ट मिशन है सन की तरफ, राइट, इसने जो है एक अपना रूट करेक्शन किया है। अब इसको आपको मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं तो इसरो ने संडे को अनाउंस किया कि उसने TCM किया, बोले तो ट्रेजेक्ट्री करेक्शन मैन्यूवर किया आदित्य L1 का। मतलब रूट को थोड़ा सा करेक्ट किया ताकि हम एग्जैक्ट जो है स्पेस क्राफ्ट जो है ये वाला अपनी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि आपको पता है कहाँ है, सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट, इसी को L1 पॉइंट भी बोलते हैं, जो कि एग्जैक्ट सन और अर्थ के लैग्रेंजियन पॉइंट 1 को कहा जाता है, राइट। तो रूट करेक्शन किया है अपने आदित्य L1 में, और स्पेस क्राफ्ट जो है हेल्दी है ऐसा इसरो ने बोला है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जो है थोड़ा सा रूट करेक्शन किया है, जिसको TCM बोलते हैं। आपको TCM का फुल फॉर्म याद रखना है, ट्रेजेक्ट्री करेक्शन मैन्यूवर। ओके, याद रखना है, आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए तो किस स्क्रिप्ट का आप मिशन ने अपना रूट करेक्शन किया था, तो आदित्य L1 ने किया था। नाउ
जो अगला आर्टिकल है वो है आपका कि लोन्स फ्रॉम द सेंटर कीप स्टेट गवर्नमेंट कैपेक्स स्ट्रांग। ये क्या है मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँ, इकोनॉमी से रिलेटेड आपके लिए न्यूज़ है कि जो एड्स मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्रंट एंडिंग कैपेक्स लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, वो जो कैपेक्स इंडेक्स है जो कि बहुत ही अच्छा साइन है, वो ग्रो हुआ है पिछले साल की तुलना में बहुत ही मच हायर पेस पे। एंड इस फिनेंशियल ईयर में जो है टॉप 17 जो बड़े स्टेट हैं इंडिया को, उनको रिव्यू करने के बाद पता चला कि ये 45% से बड़ा है, जो कि होता है अराउंड 1.67 ट्रिलियन, राइट। और पिछले फाइनेंशियल ईयर से अगर 5 मंथ्स की तुलना करें तो इसी पीरियड में ये था 1.15 ट्रिलियन। तो आप सोचो कि कितना अच्छे तरीके से ये 45% से ऑलमोस्ट बढ़ा है और 1.67 ट्रिलियन हो चुका है। और ये किनका है, 17 बिग स्टेट को मिला के इंडिया के, राइट। तो जो सेंटर की हेल्प से जो कैपेक्स लोन मिलते हैं उससे स्टेट गवर्नमेंट की कैपेक्स जो है काफ़ी स्ट्रांग हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। चलो फिर इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे इंडियन एक्सप्रेस के। और कल फिर मैं आपके लिए मोस्ट, आपको पता है ERNA, राइट, सिर्फ एग्जाम रिलेटेड न्यूज एनालिसिस करूंगा, हम लोग रोज करते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे दे सकते हो। और अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो, कैसी करनी है, कौन से न्यूज़पेपर पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कैसे होगा नहीं होगा, सारी चीज़ें आप हमारे प्रो काउंसलर्स आप देख सकते हो नीचे कि वो लोग कितने ज़्यादा वेल क्वालिफाइड हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और इसी तरह मैं आपके लिए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों के जो है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम रिलेटेड टू द पॉइंट जो एनालिसिस है वो वीडियो लेके आता रहूंगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलते हैं सुबह सुबह। चलो बाय, टेक केयर।